अब जरा हम बढ़े, जो 3 सेक्टर बताए गए हैं श्रीकांत जी की तरफ से, उसकी तरफ एक और सेक्टर रह गया काफ़ी महत्वपूर्ण, और वो है पावर का। पावर पे भी काफ़ी सवाल रहते हैं, और ख़ास तौर से हमने देखा कि जो सवाल आते हैं उसमें इरिडा, SJVN, NHPC, इन पर ज़्यादा सवाल रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में जो शेयर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है वो रहा है सुजलॉन, जिसने कि पूरी तरीके से आउट परफॉर्म किया है। सर, पावर क्षेत्र को लेकर के आपको भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? कुछ शेयर थम गए हैं, जैसे NHPC जैसे शेयर थम गए। वहाँ पर लंबे समय से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले तो सेक्टर पे व्यू आपका कि यहाँ पर क्या मान के चलें, जिस तरीके से कंजम्पशन स्टोरी बनी हुई है, डिमांड बनी हुई है, ये सेक्टर आगे भी क्या आउट परफॉर्म कर सकता है? बिल्कुल। तो देखिए, पावर पर कैपिटा पावर कंजम्पशन तो बढ़ते जा रहा है और ये बढ़ते जाएगा। और अगर ये बढ़ते जाने वाला है तो नो डाउट इस पर्टिकुलर सेक्टर पे हमें लगता है कि काफ़ी कई सारे और भी रिफॉर्म्स बनते हुए नजर आएंगे, कई सारे और ऑर्डर्स निकलते हुए नजर आएंगे। तो हमें लगता है कि नो डाउट ये सेक्टर काफ़ी अच्छा है। और लेकिन यही है कि हमारी गवर्नमेंट की नीति कैसी रहती है, कैसे रिफॉर्म्स ला सकते हैं और कैसे इसमें और इस पर्टिकुलर सेक्टर को मैं कहूँगा कि इस ऑप्स या कुछ जो भी इकोनॉमी रिलेटेड जो सॉप्स होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर को कैसे और एक्सपैंड किया जाएगा, उसके ऊपर फोकस बनेगा। तो ये जब बनेगा, जैसे जैसे इसमें ऑर्डर्स बनेंगे उसके बाद इस सेक्टर में और भी तेजी बनेगी। मुझे लगता है कि इनिशियल जो एक्सपेक्टेशंस थे मार्केट के पावर सेक्टर से और जो वो काम कर सकते थे, वो अभी अगर इस लेवल पे देखा जाए तो सभी ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। अब यहाँ से हमें लगता है कि कुछ और नए ऑर्डर्स या कुछ नई और घोषणाएं आनी जरूरी है, उसके बाद ये सेक्टर में तेजी बनेगी। बट हमें ये लगता है कि वैल्यूएशन के टर्म्स में देखा जाए तो कई सारी पावर कंपनीज अपने एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के हायर बैंड पे चल रही है। तो इन लेवल्स पे इनमें इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं है। बट कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल टाटा पावर, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स या एसजीवीएन जैसे स्टॉक खरीदे जा सकते हैं। हम्म। और ये इरडा की क्या स्टोरी रही सर? ये 32 का शेयर 300 क्रॉस कर गया, और उसके बाद भी लोग खरीद रहे थे। क्या कहेंगे, मतलब ये किस तरह का एक ये फोमो इफेक्ट था, या फिर कुछ और कारण मानते हैं इसके पीछे आप? देखिए, मार्केट्स कई सारी चीजों को वेल इन एडवांस डिस्काउंट करता है और भविष्य में इस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड और इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड क्या न्यूज़ फ्लो बनता है वो बोलना मुश्किल है। लेकिन हमारे एक्टिव कवरेज में भी वैसे इरेडा नहीं है, लेकिन टेक्निकली मैं बता सकता हूँ कि जब भी हमने कुछ बड़ी रैली देखी है तो उसमें जी। कुछ करेक्शन जरूर आता है। लेकिन इसके करेक्शन को देखते हुए हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी ग्रेजुअली करेक्ट हुआ है। हम्म। 300 के लेवल से करेक्ट होना और 230 के करीब आना, यानी ऑलमोस्ट जो करेक्शन हुआ है वो 20% का करेक्शन हुआ है। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है और ये जो पूरा सेक्टर है वो अभी भी लाइमलाइट में रहेगा। और एक मार्केट में जहाँ पे भी स्टेबिलिटी आएगी, वहां पे हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में और इस सेक्टर में भी हम तेजी देख सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी यूफोरिक जैसी एक्टिविटी हमें देखने मिली थी। नो डाउट कि काफी अच्छा रनअप देखा है, लेकिन ये रनअप मुझे लगता है कि कई हद तक काफी एक्सपेक्टेड था। हम्म। और इसी वजह से जो करेक्शन आ रहा है वो काफी ग्रेजुअल है। तो हमें लगता है कि इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो या निवेश हो तो उसमें बने रहे।